हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एमएसएन सेकेंड, जिसका टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। दोस्तों, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में टिस लगा हो तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, किसी भी चीज़ में हो। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस, जो हमारे लंग्स के ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन होने की वजह से हो जाता है, नैरो हो जाती है हमारी ब्रोंकस, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। एक ऐसी डिजीज कंडीशन है कि जब हमारे ब्रोंकस में आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन की प्रोडक्शन एक्सेसिव ज़्यादा होने लगता है तो हमारे ब्रोंकस जो है वो नैरो होने लगती है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। और अगर हम ज़्यादा डस्टी एरिया में हैं, पॉल्यूशन है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। किसी चीज़ से एलर्जी है उससे भी हमको क्या होगा, ब्रोंकाइटिस होगा। ब्रोंकाइटिस एक लंग्स डिजीज़ है ये हमको ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारा SpO2 लेवल कम हो जाता है। ये इसी कंडीशन को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। इसका मेन कॉज जो है वो होता है कि हमारे आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन का प्रोडक्शन एक्सेसिव होने लगता है, इसी वजह से होता है। अब इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं। स्मोकिंग, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम पहले। इसका डेफिनेशन है, इट इज़ अ एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ट्रेकियो ब्रोंक्यूल्स। इसका मतलब जो है ये एक एक्यूट कंडीशन भी हो सकती है और क्रोनिक कंडीशन भी हो सकती है, जो कहाँ होती है, हमारे ब्रोंक्यूल्स में होती है, ब्रोंकस में होती है। ये हमारे जो ब्रोंकस के सॉफ्ट मेम्ब्रेन है उनमें होती है ये, रिजल्टिंग टू hypersecretion of mucus ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। ये जो होता है हमारे वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे ब्रोंकस में होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगते हैं, इसी वजह से। अब इसके रिस्क फैक्टर हम देखते हैं। रिस्क फैक्टर है इसका स्मोकिंग करने से, कि हम जो स्मोकिंग करते हैं उसमें हमारा क्या होता है, निकोटीन होता है। जो निकोटीन हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल है, वेरी वेरी हार्मफुल है। उसके बाद आता है एलर्जन। अगर हमको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है और हम उस जगह पे रह रहे हैं, उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, उस एरिया में रह रहे हैं, तो हमको ये कंडीशन हो सकती है। अदर से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अगर हम जैसे किसी सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या काफ़ी पॉल्यूशन एरिया में रह रहे हैं, तो हमको ब्रोंकाइटिस हो सकती है, हो सकती नहीं है, हो ही जाती है अक्सर करके। अब हम इसके देखते हैं पॉजिटिव एजेंट, कौन सी बैक्टीरिया वायरस है जो ये कोज करती है, मेनली कोज करती है हमारे ब्रोंकाइटिस में हेल्प करती है। ये होता है रिस्पायरेटरी सिंस्टियल वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं, ये पैरामैक्सो जो वायरस है ये हमारे सीधा आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन पे ही इफेक्ट करती है। समटाइम इट मे बी ड्यू टू बैक्टीरिया, ऐसे कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो हमको ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं। अब दोस्तों हम देखें इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हम कहते हैं साइन एंड सिम्टम। कौन से? कफिंग। हमको जब अगर ब्रोंकाइटिस होगा तो हमको कफिंग होगी, और डिस्पेनिया होगा, जिसे हम दमा कहते हैं, फीवर होगा, और फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, जिसे हम कहते हैं डिस्पेनिया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्या होगा, तो हमारी सांसें कम होंगी, हमारी बॉडी में O2 का मात्रा कम हो जाता है और CO2 बढ़ने लगता है, क्योंकि हम प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से साइनोसिस हो जाता है। अब हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के किसी पार्ट में साइनोसिस होने लगेगा, वहाँ के सेल और टिश्यू का डेथ होने लगेगा, जिसकी वजह से साइनोसिस में ब्लूइश कलर होता है, कहीं भी हो। उसके बाद आता है म्यूकस प्रोडक्शन क्या है कि अगर हमको जैसे सर्दी में निकलते हैं चिपचिपे पदार्थ, वैसे ही होता है, निकलता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन
एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ही यही है कि हमारे ब्रोंकस नैरो हो जाते हैं, हमारे एयर प्रॉपर नहीं पास आउट हो पाते हैं, एक्सचेंज हो पाते हैं, हमारा चेस्ट पेन होगा, चेस्ट टाइटनेस लगेगी, हमको हैवीनेस फील होगा। अब हम देखते हैं इसका डायग्नोसिस। इसके डायग्नोसिस जो होगा वो चेस्ट से एक्सरे करेंगे। चेस्ट से एक्सरे इसलिए करेंगे ताकि मतलब हमारे चेस्ट में या फिर हमारे लंग्स में क्या प्रॉब्लम है वो हमको पता चल सके, इसके लिए हम टेस्ट करेंगे। स्पायरोमेट्री करेंगे। स्पायरोमेट्री में क्या होती है कि इसमें भी हम कैमरे के थ्रू अपने मतलब लंग्स के किस पार्ट में क्या दिक्कत है उसको हम जानते हैं। उसके बाद स्पूटम कल्चर, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम कफिंग हो रही है हमको उसकी स्पूटम ले करके हम कल्चर करते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं कि मतलब किस बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हमको कौन सी कंडीशन हुई है, इसकी चेकिंग करते हैं। उसके बाद अब आइए देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी इसका ड्यू टू कॉजेज, मतलब पहले तो कॉज सीन होगी, फिर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, मतलब हमारे ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, कॉज की वजह से हमारे इन्फ्लामेशन हो जाएगी ब्रोंकस में। और उसके बाद क्या होता है मतलब हमारे ब्रोंकस में म्यूकस प्रोडक्शन होने लगेंगे, आईजीएम प्रोडक्शन होने लगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल लगेगा कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, फैलने लगेगा, इसकी वजह से उसके सिकुड़ने लगेगा। उसके बाद होते हैं ब्रोंकोस्पाज्म होते हैं, मतलब हमारे ब्रोंकोस्पाज्म हमारे ब्रोंकस में पस होने लगता है, फिर उसे हम कहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। पहले मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। इसमें हम देते हैं एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक में कोई भी हम एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म स्टेरॉयड देंगे इसमें हम उसके बाद उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे, NSAID देंगे। उसके बाद हम क्या देंगे, ब्रोंकोडाइलेटर देंगे, जो मतलब ब्रोंकोडाइलेटर देंगे सल्ब्यूटामॉल, जो क्या करेगा, ब्रोंकोडाइलेटर का सबसे अच्छी मेडिसिन है सल्ब्यूटामॉल, जो हमारी ब्रोंकस को जो मतलब नैरो हुई है जो उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है उस एयरवे को क्लियर करती है, मतलब जो हमारा वो उसकी इन्फ्लामेशन है वो उसे कम करती है, जिससे क्या होता है हमको रिलीफ मिलती है और हमारे ईयर जो होते हैं पास आउट होने लगते हैं। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पहले तो पेशेंट को हम प्रॉपर उसको कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, इन्वायरमेंटल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को इन्वायरमेंट देने के बाद उसकी SpO2 लेवल चेक करेंगे, उसके मतलब उसको ऑक्सीजन मास्क प्रोवाइड करेंगे, फिर उसको हम ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे, दवा मेडिसिन देंगे जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हो। उसके बाद उसकी फिर कंडीशन को और उसकी वाइटल चेक करेंगे, कंडीशन चेक करते हैं, पल्स चेक करेंगे। बस, थैंक यू।